हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द थ्री मेन कन्फर्मेशंस दैट इज इक्लिप्स, एनटी एंड गाउशे ऑफ 2 फ्लोरोइथेनॉल। 2 फ्लोरोइथेनॉल की ये जो तीन मेन कन्फर्मेशन है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों? 2 फ्लोरोइथेनॉल, इथ इज द वर्ड रूट, मतलब 2 कार्बन होंगे बच्चों। ओके, क्या होंगे बच्चों? 2 कार्बन होंगे इसमें। ओके बच्चों, तो 2 फ्लोरो है, मतलब इसका मतलब है कि आपका जिस पे OH है ना बच्चों, उससे नेक्स्ट कार्बन पे आपका फ्लोरीन लगा हुआ है बच्चों। बाकी वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन लगा के पूरा कर दीजिए बच्चों। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आएगा बच्चों। दिस इज 2 फ्लोरोइथेनॉल। ओके बच्चों, अब इसमें मान लेते हैं जो OH वाला कार्बन है ना बच्चों, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, न्यूमन प्रोजेक्शन से बनाएंगे बच्चों। ओके, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करें, और ये बैक वाला कार्बन है, इसको सर्कल से रिप्रेजेंट यहाँ पर हम करेंगे। ओके, तो डॉट वाले में यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ पर H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो। ये सर्कल वाला है बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन। ओके, अब देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो ये क्या होगी बच्चों? इसको बोलेंगे एंटी कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड है बच्चों। ओके, इसमें OH और F एकदम दूर दूर है, तो ये हो जाएगी एंटी कन्फर्मेशन। ओके, क्या हो जाएगी? एंटी कन्फर्मेशन हो जाएगी। अब इसको आप क्या करो बच्चों, इसको आप कोई भी कार्बन को सपोज करो आपने क्या करा बच्चों, इसको बैक कार्बन को आप क्या करो बच्चों, 120 डिग्री का रोटेशन दे दो। किसका दे दो? 120 डिग्री का रोटेशन दे दो। ओके, या 60 डिग्री का रोटेशन दे दो। बैक कार्बन को हमने इस तरह से 60 डिग्री से घुमाया है, तो क्या मिलेगा आपको? आपको ये वाली कंफर्मेशन मिलेगी, OH H H, और यहाँ पे ये बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा बच्चों। ओके, ये यहाँ पर H चला जाएगा, और एक ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड होगी जिसमें H और OH साथ साथ आएंगे, ये होगी पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर इसको आप 60 डिग्री से रोटेट करोगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपके पास में, ये फ्लोरीन यहाँ, H यहाँ, H यहाँ। दिस इज गाउस कन्फर्मेशन। ओके बच्चों, फिर से आप पीछे वाले को रोटेट करो 60 डिग्री से, तो ये आपको मिल जाएगी इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड, या सिंपली कहो इक्लिप्स्ड आपको मिल जाएगी बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, ये फ्लोरीन यहाँ पर चिपका दो बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ओके बच्चों, अब इक्लिप्स्ड में हमें बात किसकी करनी है बच्चों? फुली की के पार्शियली की? तो हमेशा हम इस ऐसे में फुली इक्लिप्स्ड की ही बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्लोरीन है। ओके बच्चों, दिस इज फुली इक्लिप्स्ड। ओके बच्चों, तो कौन कौन सी कंफर्मेशन को हमें ध्यान में देना है बच्चों? एक तो एंटी रखनी है, एक गाउसियन, और ये फुली एक्लिप्स्ड वाली। कौन सी वाली बच्चों? फुली एक्लिप्स्ड वाली। इनके हमें ध्यान रखना है बच्चों। जनरली क्या होता है बच्चों कि आपकी जो ये होती है ना बच्चों, एंड ए क्या बोलते हैं इसको, इक्लिप्स कंफर्मेशन, ये लेस स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे ये आमने सामने वाले बॉन्ड्स है ना बच्चों, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है बच्चों। क्या होती है? बहुत ज्यादा रिपल्शन इनके बीच में होती है, जिसके कारण इसमें अनस्टेबिलिटी आती है बच्चों। क्या आती है बच्चों? ये थोड़ी डीस्टेबिलाईज हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो एंटी वाली है ना वो लीस्ट स्टेबल यहाँ पर रहती है बच्चों। ओके, अब अगर गाउस और एंटी में बात करेंगे तो सर कहोगे सर इसमें तो सेम ग्रुप्स ना दूर दूर है, मतलब जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो दूर दूर हैं, तो रिपल्शन कम होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपकी एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें आपकी ना एंटी थोड़ी कम स्टेबल है गाउसिया से। गाउसिया सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात को समझिए। एंटी तो सबसे पीछे जाए, एंटी नहीं सॉरी, यहाँ पर इक्लिप्स लिखेंगे बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो ऐसा क्यों हुआ कि आपकी गाउसिया ज्यादा स्टेबल होगी। देखो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। या आप कार्बन को छोड़ो, आप ये देखो हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों ऑक्सीजन से, बहुत ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यही काम बच्चों, देखो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। वही हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच में फंसता है तो क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, स्टेबिलिटी लेकर के आती है। इसी के कारण गाउसियन कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों। अब कहोगे सर यहाँ पर नहीं होगी क्या? ओके, इसमें नहीं होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि वो काफी दूर दूर इसमें हो जाते हैं बच्चों। ओके, वो एंगल नहीं बैठ पाता है इनका। ओके बच्चों, तो सबसे कम इक्लिप्स, उससे ज्यादा एंटी, और सबसे ज्यादा गाउसियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।